एक वरिष्ठ और जाने माने पत्रकार जे.डे, जिनका उनके घर के बाहर ही 4 बाइक सवारों ने 11 जून को कत्ल कर दिया था। बड़ी बेरहमी से उनके घर के पास ही कत्ल कर दिया था। और इस पूरे मामले में जो नाम अब सामने आ रहा है, जो एक कड़ी के तौर पर सामने आ रहा है, वो एक और वरिष्ठ और जानी मानी पत्रकार जिग्ना है, जिनका नाम सामने आ रहा है। पुलिस ने जिन्हें गिरफ्तार तो किया है और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है इन्होंने सारी इंफॉर्मेशन जे.डे के बारे में तमाम छोटा डॉन और अंडरवर्ल्ड के गुर्गों तक पहुंचाई होगी। हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हेमंत शर्मा मुंबई से बने हुए हैं, वैभव कुलकर्णी भी मुंबई से हमारे साथ बने हुए हैं और न्यूज रूम से हमारे साथ अमित शर्मा बने हुए हैं। साथ ही साथ हमारे साथ स्टूडियो में हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजीत अंजुम भी बने हुए हैं। इनसे भी लगातार हम बातचीत करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटते हैं, तमाम अपने संवाददाताओं से बातचीत करेंगे। आप देखते रहिए न्यूज 24। तो एक रिपोर्टर का मर्डर होता है और उसमें एक रिपोर्टर की साजिश की बात सामने आती है और बात यह भी सामने आती है कि रिपोर्टर जिग्ना ने ही जो डिटेल्स हैं जे.डे की, वो लीक ऑन की है। हो सकता है उसे ना पता हो कि जे.डे का मर्डर हो जाए, हो सकता है कि उसने आपसे मनमुटाव की वजह से ये इंफॉर्मेशन लीक की हो। क्या है पूरा माजरा, इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं न्यूज 24 पर। आगे भी ये चर्चा जारी रखेंगे। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए, उनसे बातचीत करेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजीत अंजुम भी हमारे साथ बने हुए, इनसे लगातार बातचीत करेंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको बताते हैं ये पूरा वाकया था क्या। लेडी रिपोर्टर क्यों बनी डॉन की मुखबिर? पुलिस के शिकंजे में कैसे आई महिला रिपोर्टर? एक रिपोर्टर ने क्यों की दूसरे रिपोर्टर की मुखबिरी? तो पुलिस को जहां तक शक है, रिपोर्टर जिग्ना ने ही मुखबिरी की है और तमाम जो इंफॉर्मेशन थी जे.डे की, क्या है उनके घर का पता, क्या है उनके बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर, ये तमाम डिटेल्स अंडरवर्ल्ड को इंफॉर्मेशन के तौर पर दी थी। एक रिपोर्टर ने की डॉन की मुखबिरी, दूसरे रिपोर्टर का डॉन ने कराया मर्डर। एक रिपोर्टर ने डॉन के साथ रची साजिश, दूसरे रिपोर्टर की गई जान। देश की सबसे सनसनीखेज साजिश, एक महिला रिपोर्टर पर लगे संगीन आरोप, डॉन के इशारे पर काम करने के आरोप। इस रिपोर्टर को किया मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार। मुंबई से छपने वाले अंग्रेजी अखबार एशियन एज की रिपोर्टर जिग्ना बोरा पर लगा ये इल्जाम अगर सच है तो देश ही नहीं दुनिया की पहली घटना होगी जब किसी रिपोर्टर पर दूसरे रिपोर्टर की हत्या की साजिश में शामिल होने का इल्जाम लगा है। मुंबई की नामचीन क्राइम रिपोर्टर और एशियन एज की डिप्टी ब्यूरो चीफ जिग्ना बोरा पर इल्जाम है कि उसने मिड डे के सीनियर जर्नलिस्ट जे.डे के बारे में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को जरूरी सूचनाएं मुहैया कराई और फिर जे.डे का दिन दहाड़े मर्डर हो गया। कहा जा रहा है कि जिग्ना बोरा और जे.डे के बीच प्रोफेशनल राइवलरी थी। दोनों एक दूसरे को नापसंद करते थे, लेकिन कोई सोच नहीं सकता कि ये प्रोफेशनल राइवलरी इतनी बढ़ जाएगी कि जिग्ना डॉन के लिए मुखबिरी करने लगेगी और जे.डे के खिलाफ उसे भड़काने का काम करने लगेगी। मैंने कहा, शुरू से ही कहा, इसके बारे में कोई भी चीज कहना प्रीमैच्योर होगा। जाहिर है कि कहीं ना कहीं कुछ प्राइमा फेसी इनका इन्वॉल्वमेंट के बारे में हमें मिला हुआ है, इसलिए कदम उठाना पड़ा, नहीं तो सहसा हम नहीं करते हैं इसे। मुंबई पुलिस की माने तो जिग्ना बोरा ने जे.डे के मोटरसाइकिल का नंबर, उसका पता और उसकी फोटो डॉन छोटा राजन को मुहैया कराई थी। छोटा राजन ने इसी का इस्तेमाल करते हुए 11 जून 2011 को जे.डे की हत्या करवा दी। पुलिस का दावा है कि जिग्ना और छोटा राजन के बीच हुई बातचीत के ऐसे सबूत हैं जिसके आधार पर जिग्ना का बचना मुश्किल है। जे.डे की हत्या के बाद जब सभी अखबार इसके लिए छोटा राजन को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, तब जिग्ना
अपनी खबरों में इस हत्याकांड के लिए दाऊद गैंग का हाथ बता रही थी। जिग्ना की खबरों से भी इस बात का पता चलता है कि वो लगातार पुलिस इन्वेस्टिगेशन को भटकाने की कोशिश कर रही थी। जिग्ना पर आरोप है कि उसने छोटा राजन को जेडे के खिलाफ भड़काने की कोशिश की और ईमेल के जरिए मिड डे में छपी कई ऐसी खबरें भेजी जिससे डॉन ये मानने को मजबूर हो जाए कि जेडे उसके खिलाफ खबरें लिखकर उसे नुकसान पहुंचा रहा है। पुलिस कस्टडी मिला हुआ है, डिटेल उनका क्या रोल है नहीं है, अगर रोल होता था तो हम पुलिस कस्टडी लेते नहीं थे ना, यही जानने के लिए पुलिस कस्टडी लिया जाता है। तो ये जो पुलिस कस्टडी के दरमियान उनका क्या रोल रहा है या नहीं रहा है, इसकी तफ्तीश की जाएगी। सबसे हैरानी की बात यह है कि जेडे और जिग्ना बोरा दोनों ही छोटा राजन के करीबी माने जाते हैं। सूत्रों की माने तो छोटा राजन के गुड बुक से जेडे का नाम काटने के लिए ही जिग्ना ने डॉन को भड़काने का काम किया। हालांकि जेडे की हत्या करवाने के बाद छोटा राजन ने माना कि उससे चूक हुई और उसने गलतफहमी में इस पत्रकार की हत्या की सुपारी दे दी। मुंबई पुलिस को फोन सर्विलांस के जरिए जिग्ना और डॉन के बीच हुई बातचीत का पता चला। फिर कड़ियां जोड़ते हुए पुलिस जिग्ना तक पहुंच गई। जिग्ना अब पुलिस रिमांड पर है। संकेत पाठक के साथ प्रवीण मिश्रा, मुंबई न्यूज 24। आपने देखा है चौंकाने वाली रिपोर्ट। एक रिपोर्टर पर साजिश में शामिल होने का इल्जाम, दूसरे रिपोर्टर का कत्ल होता है और उसमें शामिल होने का इल्जाम लगता है मुंबई की मशहूर क्राइम रिपोर्टर जिग्ना वोरा पर। आपने अब तक ऐसी कोई दूसरी खबर सुनी नहीं होगी। यकीन मानिए, हमें भी यकीन नहीं हो रहा है, क्या ऐसा कोई रिपोर्टर कर सकता है? क्या रिपोर्टर डॉन से इतने अंतरंग किसी रिपोर्टर के हो सकते हैं कि वो डॉन के लिए मुखबिरी करने लगे? हम इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मुंबई से हमारे संवाददाता मौजूद हैं, हेमंत शर्मा। हेमंत जी, लगातार हम कल से खबरें दिखा रहे हैं। पहली बार अगर कल खबर आई तो किसी को यकीन नहीं हुआ कि जो आरोप जिग्ना वोरा पर लग रहे हैं, जो एक मशहूर पत्रकार हैं, वो आरोप सही हैं। लेकिन जिस ढंग से पुलिस कह रही है, जिस ढंग से पुलिस सबूत होने का दावा कर रही है, क्या माना जाए? क्या ये माना जाए कि क्राइम रिपोर्टर्स रिपोर्टिंग करते करते किसी डॉन के लिए मुखबिरी भी करने लगते हैं? हेमंत, देखिए अजय जी, जहाँ तक जो आपने सवाल उठाया बहुत ही जायज़ सवाल है। सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें बात है वो ये है कि जो अंडरवर्ल्ड, खासकर जो अंडरवर्ल्ड के जो लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो रिपोर्टर अंडरवर्ल्ड को खासतौर पे कवर कर रहे हैं पिछले कई सालों से, उनके जो कनेक्शन जिस तरह बनते हैं, पहले उनके जो छोटे लोग होते हैं, उनके जो गुर्गे होते हैं, उनसे धीरे धीरे उनके कनेक्शन बनते हैं, उनसे नज़दीकियाँ बनती हैं। उनके जो छोटे मोटे काम होते हैं पुलिस से रिलेटेड या और किसी तरह की कोई मदद या कोई इन्फॉर्मेशन वाला मामला, उस तरह की चीज़ों के जरिए वो और नज़दीक पहुँचते हैं और उस तरह वो रास्ता जो है वो उन्हें लेके जाता है डॉन तक। अब यहाँ जब डॉन तक आप पहुंचे तब ये चीज़ जो है रिपोर्टर के लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो मोहरा तो नहीं बन रहा है या सिर्फ अपनी खबरें निकालने के लिए एक प्रोफेशनल जो अप्रोच होना चाहिए उसके साथ वो काम कर रहा है या कहीं ना कहीं उसका डॉन का मोहरा बन रहा है। अजीत जी। जी हेमंत जी, एक बात दर्शकों को हम बता दें, जिग्ना वोरा मुंबई एशियन एज की वरिष्ठ रिपोर्टर हैं, डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं। उन पर इल्जाम लगा है साजिश में शामिल होने का। उनके खिलाफ धारा 302 का मुकदमा भी दर्ज किया गया है, जो एक तरह से हत्या का मुकदमा है। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने छोटा राजन को वो सूचनाएं छोटा राजन तक पहुंचाई जिसके आधार पर छोटा राजन ने जेडे की हत्या की प्लानिंग की। छोटा राजन ने अपने गुर्गों को सुपारी दी और उसी सूचना के आधार पर जेडे का कत्ल किया गया। जिग्ना वोरा और जेडे कभी साथ काम किया करते थे। मिड डे में काम करने के दौरान दोनों में अनबन भी हुई, ऐसी खबरें भी आई और उसके बाद लगातार दोनों के रिश्ते खराब होते गए। बाद में जिग्ना वोरा ने अखबार बदल लिया, एशियन एज में काम करने लगी, मिड डे में काम करते रहे जेडे। लेकिन बार बार यह कहा जाता रहा जेडे और छोटा राजन दोनों के अच्छे रिश्ते हैं और उसी बीच रिश्ते ऐसी भी बातें आई कि जिग्ना वोरा के भी कॉन्टैक्ट डेवलप हुए। लेकिन सवाल उठता है, आखिर अगर जेडे का कत्ल हुआ उसमें जिग्ना वोरा की भूमिका क्या हो सकती है? कई तरह की बातें आ रही। क्या यह भी माना जा सकता है हेमंत कि हो सकता है जिग्ना वोरा सिर्फ एक मोहरा हो सकता है छोटा राजन ने सिर्फ सूचनाएं लेने के लिए उसका इस्तेमाल किया हो सकता है जिग्ना वोरा को यह ना पता हो कि जेडे का कत्ल किया जाना है और कातिल उन्हीं सूचनाओं को हथियार बनाने वाले हैं। हेमंत,
बिल्कुल अजीत जी, इसकी पूरी संभावना है। और अगर खासतौर पे आप कल देखें कि जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर अरूप पटनायक ने भी बात कही, उनका भी ये कहना था कि प्राइमा फेसी हमारे पास जो चीज़ें हैं, जानकारी है, उस पर हम जो है जिग्ना को हमने अरेस्ट किया है। अब जो बातचीत उनसे होगी, जो जानकारी मिलेगी, वो तब जाके जो है ये चीज़ सुनिश्चित होगी कि क्या वाकई जिग्ना का इस मामले में रोल रहा है, नहीं रहा है। साथ ही अरूप पटनायक ने यह भी कहा है कि अगर इस मामले में अगर जिग्ना अगर गिल्टी नहीं पाई जाती है तो 160 के अंतर्गत जो है उनको इस पूरे मामले से छोड़ने की भी कार्रवाई की जा सकती है। ये बहुत ही कहीं ना कहीं इसमें लग रहा है कि पुलिस के पास प्राइमा फेसी सबूत तो हैं, कोई बेसिक शुरुआती जानकारी तो है, लेकिन पुलिस खुद अभी तक इस मामले में शायद निश्चिंत नहीं है, 100% प्रूफ पुलिस के पास नहीं है कि जिग्ना वोरा इस पूरे मामले में एज ए कॉन्स्पिरेटर शामिल हैं या नहीं है। अजीत जी, हमारे संवाददाता वैभव भी हमारे साथ बने हुए हैं। वैभव, एक सवाल ये कि जिग्ना ने सारी इंफॉर्मेशन लीक की और एक फोन टैपिंग, फोन के जरिए ही, फोन टैप जो पुलिस के हाथ लगा है उसके जरिए ही जिग्ना के बारे में पुलिस को क्लू मिला, इंफॉर्मेशन मिली। तो पुलिस अब इस फोन टैपिंग के अलावा जो और भी डिटेल पुलिस बता रही है कि जो सबूत मिले हैं, ईमेल्स किए थे जेडे के खिलाफ, कि जेडे छोटा राजन के खिलाफ कुछ ऐसे आर्टिकल्स लिख रहा है, या फिर ऐसे एक समअप करके एक ऐसी चीज पेश कर दी छोटा राजन के आगे जिग्ना ने कि जेडे उनके खिलाफ ही एक लॉबिंग कर रहा है और उनके खिलाफ बहुत सारी चीजें उजागर कर सकता है मीडिया में। गुड बुक से हटाने की कोशिश और खुद को गुड बुक में, छोटा राजन की गुड बुक में ऊपर लाने की कोशिश जिग्ना की। क्या पुलिस इस तौर पर भी तहकीकात कर रही है? देखिए, अगर मुंबई के क्राइम जगत की, अगर क्राइम रिपोर्टिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ इसी तरह से मोडस ऑपरेंडी है कि कई सारे जो वरिष्ठ क्राइम रिपोर्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं तो देखिए अंडरवर्ल्ड से बाहर रहकर ये काम नहीं कर सकते, स्टोरियां निकालने का, खबरें निकालने का। और यही वजह है कि अंडरवर्ल्ड में कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ इनका संबंध होता है, इनके तार जुड़े होते हैं और एक कम्युनिकेशन दोनों तरफ से हमेशा से चलता आया हुआ है। पर अब सबसे अहम चीज यही है कि एक जो बीच में की लाइन है, क्या वो रिपोर्टर्स ड्रॉ कर पाते हैं या नहीं। ये लाइन जब क्रॉस हो जाती है कहीं ना कहीं तो तभी सब मामला गड़बड़ा जाता है। जी, ये बहुत अहम सवाल है वैभव, बहुत अहम सवाल है। क्या रिपोर्टर्स कभी लक्ष्मण रेखा लांघ जाते हैं? क्या क्राइम रिपोर्टर या इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स, ऐसा भी होता है जब डॉन के गुर्गों से सूचनाएं जुटाते जुटाते कभी डॉन के लिए भी सूचनाएं जुटाने लगते हैं? क्या कभी ऐसा भी होता है कि रिपोर्टर्स डॉन के लिए मुखबिर का काम करने लगते हैं? इस बारे में हम जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमित शर्मा, दिल्ली से, हमारे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर, सीबीआई में उनके अच्छे रिश्ते हैं, अंडरवर्ल्ड पर लगातार खबरें करते रहे। हेमंत, बहुत बड़ा सवाल क्राइम रिपोर्टर्स की पत्रकारीय निष्ठा पर बहुत बड़ा सवाल आया है। क्या क्राइम रिपोर्टर ऐसा भी हो सकता है कि डॉन के लिए मुखबिरी करने लगे और उसका अंजाम यह हो जाए जो मुंबई में हुआ? माफ करें, लगता है अमित तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हेमंत जी, जिस ढंग से मुंबई में खबरें आ रही है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि जब जेडे का कत्ल हुआ, जिग्ना वोरा उस समय सिक्किम में थी, मुंबई में नहीं थी। उसके बाद यह कहा गया कि जेडे ने जो खबरें लिखी छोटा राजन के खिलाफ, उन खबरों की कॉपी भी मेल की गई डॉन को। यह भी कहा गया कि दोनों के अच्छे रिश्ते थे। यह भी कहा गया कि उन रिश्तों को की तहकीकात करते हुए पुलिस जिग्ना वोरा तक पहुंची। सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको लगता है कि इतने दिनों बाद, कई हफ्तों बाद पुलिस अगर जिग्ना वोरा को उठाती है, अरेस्ट करती है, क्या सबूतों की कमी होगी या पुलिस के पास पुख्ता सबूत है इस बात को साबित करने का कि कहीं न कहीं जिग्ना वोरा इसमें शामिल है? क्या लगता है आपको, क्या खबरें आ रही है? देखिए जी, जिग्ना वोरा एक बहुत ही जानी मानी रिपोर्टर हैं और बहुत सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं। और दूसरा कि एक जर्नलिस्ट को बिना किसी आरोप के, बिना किसी सबूत के उठाना ये पुलिस के लिए इतना आसान नहीं होगा। तो निश्चित तौर पे ये माना जाना चाहिए कि पुलिस के पास कोई ना कोई ऐसी जानकारी, शुरुआती जानकारी, भले ही वो छोटा सबूत हो, लेकिन पुलिस के पास कोई ना कोई सबूत है जिसके दम पे जिग्ना वोरा के खिलाफ जो है कार्रवाई की गई है। हमारे संवाददाता अमित भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, आप अगर हमें सुन पा रहे हैं, जिस तरीके से जिग्ना को अरेस्ट किया गया है, जी ने एक सवाल ये उठाया था कि क्या रिपोर्टर्स, क्राइम रिपोर्टर्स जो होते हैं, अपनी सीमा को लांघ सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं कि किसी की गुड बुक में ऊपर आने के लिए, जो गुड बुक में पहले से ही ऊपर है, उसको नीचे लाने के लिए ऐसी चीजें कर सकते हैं? देखिए वंदना, मुंबई में जो हुआ, जो जिग्ना ने जो किया, वो निश्चित तौर पर लाइन लांघने वाली बात है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूं, इस पर बड़े विस्तार से आपको बताता हूं कि जहां तक क्राइम रिपोर्टिंग या इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग का सवाल है, सूत्र बनाने ही होते हैं। खबर अगर लानी है तो आपको सोर्स डेवलप करना ही होता है। सोर्स डेवलप करने के लिए आपको एक चेन के थ्रू गुजरना पड़ता है। अगर आप
अंडरवर्ल्ड में अपने सोर्स बनाने चाहते हैं टॉप डॉन्स के साथ, तो आपको चेन के थ्रू होकर के अंडरवर्ल्ड डॉन तक पहुंचना पड़ता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपका इस्तेमाल डॉन ना करने लगे धीरे धीरे। निश्चित तौर पर आप पहले उसे संपर्क बनाएंगे कि हमें खबरें चाहिए, खबरों के लिए संपर्क साधा जाता है, उसके बाद धीरे धीरे उसके क्लोज आया जाता है, बातचीत बढ़ाई जाती है, और उसके बाद जो है उससे खबरें निकाल कर, अगर अंडरवर्ल्ड की बात करें तो उससे खबरें निकाल कर हम खबरें चलाते हैं या दिखाते हैं। जी अमित, वक्त की कमी, हम ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो आपसे फिर जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार दर्शकों को बता दें, बहुत बड़ी खबर मुंबई से, और शायद पहली बार ऐसी कोई खबर आई है कि किसी रिपोर्टर के कत्ल की साजिश रचने में एक महिला रिपोर्टर को अरेस्ट किया गया है। जिस रिपोर्टर का कत्ल हुआ, मुंबई के मशहूर क्राइम रिपोर्टर थे जे.डे, जिस रिपोर्टर को उनके कत्ल की साजिश में छोटा राजन का साथ देने के इल्जाम में पकड़ा गया, वो भी एक मशहूर रिपोर्टर है। हम ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्राइम रिपोर्टर्स रिपोर्टिंग करते करते लक्ष्मण रेखा लांघ जाते हैं, क्या क्राइम रिपोर्टर्स कभी डॉन के मुखबिर भी बन सकते हैं। हम ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करेंगे और तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे।